रेडी। हेलो फ्रेंड्स, अभी प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस हम लोग की चल रही थी उसी में एक नया एडिशन लाया है और कई एक सारे बच्चों का या आप उसको कंप्लेन बोलो, आप उसको क्वेश्चंस बोलो, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं अगर दो अलग अलग टॉपिक्स को मर्ज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट मेरे वीडियो में हमने बताया था पॉइंटर को फंक्शन के साथ में जोड़ा था। इस बार आज हम लोग देखेंगे एरे को पॉइंटर के साथ। अब ये दोनों दो चीजें हैं, तो पहले क्यों ना थोड़ा सा एक ब्रीफिंग कर लें कि हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं और बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले बच्चे की जो तकलीफ होती है वो क्या कहता है कि क्या उसे मालूम है कि एरे किसको कहते हैं, क्या उसे मालूम है कि क्या पॉइंटर किसे कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें मालूम है तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। मैं पूरा तो नहीं बता सकता एक क्लास में, एक वीडियो में, लेकिन कोशिश करूंगा कि दोनों को मैं बता सकूं। तो बहुत नटशल में बताऊं कि एरे की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, यानी एक ही जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स का अगर मैं कोई कलेक्शन, कोई सेट बना दूं तो उसको बोलते हैं एरे। जैसे हम अगर बात करें 25, 35, 89, 26, 1490, ये क्या है? सारे नंबर्स हैं, है ना, इंटीजर्स हैं। अब अगर इनको मैं बोलूं कि क्या ये सभी एक ही तरह के हैं? हाँ, ये सिंपल इंटीजर्स हैं। तो अगर इनका कोई इस प्रकार से एक सेट बना दिया जाए, एक कलेक्शन बना दिया जाए, तो अब हम इनको बोल सकते हैं कि ये एरे का एक एग्जाम्पल होगा। हम एरे बनाते क्यों हैं? एरे बनाने का मकसद ये होता है कि किसी एक वेरिएबल नेम के द्वारा, एक आइडेंटिफायर के द्वारा हम अगर मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सके, एड्रेस कर सके, सिर्फ उनके इंडेक्स नंबर के मदद से। यानी ये 25 और 35 जो है, इसको ध्यान से देखें। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं इस पूरे एलोकेशन का नाम ए है, मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में बताया होगा, जैसे हमने बताया होगा डिक्लेरेशन में कि इंटीजर ए और यहां पर बिग ब्रैकेट में हमने लिखा 10। मतलब क्या? ए नाम का एक सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल होगा। फिर से सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल होगा और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं? 10। यानी हमारे पास यहां 10 बॉक्सेस होंगे। जानने की बात यह है कि इसका जो पहला बॉक्स का नंबर होगा, जो पॉकेट का नंबर होगा, वो सीक्वेंस नंबर होगा 0, और इसको हमने बोला है इंडेक्स नंबर की मदद से। तो ये 0 से लेकर के कहां तक जाएगा? ये ऐसा अलग अलग नंबर होते होते फाइनली हमारे पास कौन सा लास्ट पॉकेट नंबर आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो ये एक एरे का कॉन्सेप्ट हुआ। हमें से तो बहुत सारे लोग जानते हैं। अब यहां पर इस पॉइंटर को जरा लाया जाए तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पॉइंटर एक विशेष तरह का मैकेनिज्म है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। पॉइंटर कभी वैल्यू नहीं रखता, पॉइंटर एड्रेस रखता है। उस एड्रेस पर जाकर के हमें वैल्यू को फेच करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, इसीलिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सोचा है आपके साथ डिस्कस करने का। वो ये कि हमें एक्चुअली एक एरे बनाना है 10 एलिमेंट्स का, और उन 10 एलिमेंट्स में से जितने भी एलिमेंट्स ऑड एलिमेंट्स होंगे, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ते हो, निकलता हो, तो जिनका भी रिमाइंडर 1 आता है 2 से डिवाइड करने पर, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो वैसे ऑड नंबर्स जो आपके इस एरे में होंगे, उन सभी के सम को डिस्प्ले कराना है यूजिंग पॉइंटर्स। गेट इट माय पॉइंट? तो इसी पर जरा सा मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से हमारी जो प्लानिंग होगी, जो ब्रीफिंग होगी, वो क्या होगी। कि सबसे पहले तो हम एक एरे बना लेंगे। ठीक है, पहला काम एरे बना लिया। उसके बनाने के साथ में ही हम एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर देंगे, है ना। पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, और अब क्या करेंगे? एरे के फर्स्ट पॉकेट का जो बेस एड्रेस होगा, इस बेस एड्रेस को हम दे देंगे किसको? अपने पॉइंटर को, राइट। अब पॉइंटर की मदद से वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे वो ऑड है या नहीं, और अगर ऑड है तो सम कर देंगे, और अगर ऑड नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, यही काम करना है। पॉइंटर से हमने वैल्यू निकाला और वैल्यू को हमने चेक कर लिया कि क्या वो ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो हम इसका सम कर देंगे और फाइनली डिस्प्ले कर देंगे। टास्क डन। यही मेरा प्लानिंग है और इसी प्लानिंग को हम करने वाले हैं।
तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग अगर शुरुआत करें तो कैसे करेंगे। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा कि कोडिंग आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर हम हर एक लाइन को प्रॉपरली डिस्कस करते हुए चले तो हमारे लिए प्रोग्राम बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉट टू वेस्ट द टाइम, फटाफट शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा जगह लेना चाहूंगा सो दैट कि अगर प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाए तो हम इसको अलग सेक्शन में भी ला सकें। तो यहां से मैं करना चाह रहा हूं, यहां से मैंने शुरुआत किया सबसे पहले एज इट इज कि हमें अपने प्री प्रोसेसर्स को लाना होगा। तो #include_stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। दूसरा लगे हाथ हमने यहां पर डाला #include conio.h, ठीक है। #include stdio.h और conio.h दोनों से हमको क्या होगा कि हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस होंगे या काम होंगे वो सभी परफॉर्म किए जा सकेंगे। इमीडिएट यहां पर क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट मेन को यहां इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा जो मेन फंक्शन है void main। अभी यहाँ क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कई एक जगह से देख लेते हैं कि सर हमने तो देखा था वहां int main लिखा हुआ था। भाई तो आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम int main लिखते हैं तो नीचे में हमें रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर void main लिखते हैं तो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ये मोटा मोटी एक डिफरेंस है जो आप समझ लो। तो हम void main इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो हमारा काम क्या है, प्लानिंग के अनुसार क्या बोला गया है, पहले एरे को डिक्लेयर कर दो और पॉइंटर्स को बता दो। तो हमने यहां पर बोला int, एरे का नाम मान लेते हैं a ब्रैकेट में 10, तो ये मेरे एरे को डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसके साथ में बाकी जनरल वेरिएबल्स को ना बताएं, बता सकते हैं लेकिन ना बताएं, हम अलग से उनको बताना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए। हमने यहां पर नेक्स्ट में बताया इंटीजर i, किस वास्ते, हम एक लूप चलाएंगे, चूंकि 10 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक लूप चलाएंगे, उसके लिए काउंटर लिया है i, सम कैलकुलेट करना है तो सम का वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और कुछ हमें चाहिए फिलहाल अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी करेंगे। हाँ, एक पॉइंटर हमें बताना है, पॉइंटर किसके लिए, इस एरे के लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तीसरे लाइन में बताया *PA, पॉइंटर टू a, स्मॉल ही रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, हमने 3 अलग अलग लाइनों में डिक्लेयर किया है। आप चाहें तो सबको एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अपने समझदारी के लिए, अपने समझने के लिए हमने इसको ऐसा किया है। नेक्स्ट इमीडिएट यहीं पर हमने कर दिया CLR SCR ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद इमीडिएट एरे के क्रिएशन में चलते हैं। एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दिया खुद के लिए स्क्रीन पर जब आए कि हमने एरे को बनाना है। तो printf यहां पर दिया क्रिएटिंग एरे, ठीक है ना। अब इसके साथ में आपको चूंकि वैल्यूज तो चाहिए तो मांगते भी चलो साथ में, बोलिए यहां पर एंटर एलिमेंट्स, ठीक है भाई, हमने कर दिया। पहला मैसेज आपके स्क्रीन पर कंसोल पे आ जाएगा, लेकिन चूंकि याद रखें 10 वैल्यूज देना है तो तरीके से देना होगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं फॉर i बराबर 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। जरा समझना होगा, i बराबर 0 क्यों, पहला इंडेक्स नंबर 0 है, लेस देन 10 क्यों, मैक्सिमम वैल्यू हमारा पॉकेट का क्या है 10, लेकिन 0 से शुरू होने के कारण जो लास्ट पॉकेट होगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा 9। तो i लेस देन 10 और i प्लस प्लस में करना क्या है, कुछ नहीं, हमें अपने वैल्यू को मांगना है scanf %d %, एड्रेस ऑपरेटर को लगाना है कहाँ, a के कौन से पॉकेट में, i नाम के पॉकेट में, और इसको हमने कर देना है बंद। इतना करने से हमारा एरे बन चुका होगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एरे बन चुका होगा, यानी कुछ इस प्रकार से मान लें कि इस एरे को हमने बनाया होगा जिसमें 10 पॉकेट होंगे, और इस 10 पॉकेट में जिसका सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 ये इंडेक्स नंबर है के साथ में हमने कुछ वैल्यूज भी दिया होगा, सपोज 5 7 8 12 9 एंड 14 ऐसा करके हमने दिया है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, अगर वैसे 10 एलिमेंट होंगे तो अलग अलग वैल्यूज आगे बढ़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन को समझें तो ये कहता है ऑड नंबर को निकालना, तो सिर्फ 5 7 और 9 केवल इन तीनों का ही समेशन होना चाहिए। इसी काम को हम करेंगे किसके मदद से, पॉइंटर की मदद से। तो इमीडिएट हम यहां तक में अपना काम क्या कर चुके हैं, एरे को बना चुके हैं। अभी हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक क्या है आप सोचो,
वो मिस्टेक ये है कि हमने इस पॉइंटर को अभी तक इसके साथ में कनेक्ट नहीं किया है, तो हम क्यों ना यहाँ पर इसको कर दें इमीडिएट, पहले इसको अपने पॉइंटर को अपने एरे से एक छोटी सी मिस्टेक करी है। और वो मिस्टेक क्या है आप सोचो? वो मिस्टेक ये है कि हमने इस पॉइंटर को अभी तक इसके साथ में कनेक्ट नहीं किया है, तो हम क्यों ना यहाँ पर इसको कर दें इमीडिएट, पहले इसको अपने पॉइंटर को अपने एरे से कनेक्ट कर दें। कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे पीए, देखिए वेरिएबल का नाम क्या दिया है, पीए, यहाँ स्टार लगा हुआ है, वो पॉइंटर बता रहा है, बट अभी तो मुझे अलॉट करना है एड्रेस, इसके लिए सिंपल पीए की जरूरत पड़ेगी। एम्परसेंड ए का पहला पॉकेट कौन सा होगा? 0, और ऐसा कर देंगे। अगर ऐसा कर दिए तो हमारे पीए में वो एड्रेस आ जाएगा जो इस एरे के 0 वाले इंडेक्स नंबर पर होगा। क्लियर है ना? अभी यहां पर इतने के बाद क्या करना है, अब हमें वापस ऐसा ही एक लूप लगाना है और उस लूप लगा करके हर एक वैल्यूज को टच करते हुए चेक करना है, चेक करके उनको समेशन करना है, दैट्स ऑल। तो फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यहां पर ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैं इधर इस सेक्शन में आ रहा हूं, आप इस सेक्शन में देखिए, इस वाले प्लानिंग को हटा देता हूं क्योंकि ये आप समझ चुके हैं। अभी यहां पर क्या करेंगे आप देखो, हमने एक लूप लगाया फॉर i बराबर 0, i कहां से कितनी बार के लिए काम करना है? 10 बार के लिए ना। तो हम चाहें तो 0 से लेकर 9 तक जा सकते हैं, चाहें तो 1 से लेकर 10 भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडेक्स नंबर पर नहीं काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पॉइंटर पे। तो 10 बार का काम करने के लिए 1 to 10 भी लगा सकते हैं और 0 से 9 भी लगा सकते हैं। मैं यहां पर 1 to 10 लगाता हूं ताकि आपको ये कंफर्म हो कि हम पॉकेट नंबर पे नहीं काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पॉइंटर पे। तो i लेस देन इक्वल्स टू 10 10 बार के लिए और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर में क्या करना है, हमको ध्यान रहे कि हमने पीए में फर्स्ट पॉकेट का एड्रेस डाल रखा है और अब हमें इसी से वैल्यू फेच कराना है, करा लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा इफ पॉइंटर पीए एस्ट्रिक पीए, यहां लिखा था पीए, है ना? क्लियर है? इसमें एड्रेस होगा और जैसे ही एस्ट्रिक लगाया उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो रिटर्न होगा। क्या? पॉइंटर पीए mod 2 इज इक्वल टू 1। क्यों भाई? क्योंकि मुझे ऑड नंबर चेक करना है। अगर ये फर्स्ट पॉकेट में है, पॉइंटर पीए लिखा, पॉइंटर पीए का मतलब क्या हुआ? यहां देखो आप, पॉइंटर पीए, इसका मतलब हुआ पॉइंटर ब्रैकेट में पीए। पीए का वैल्यू क्या होगा भाई? जो भी एड्रेस है, सपोज कर लो 1020 ऐसा एड्रेस है और 1020 किसका एड्रेस है? इस फर्स्ट वाले पॉकेट का एड्रेस है। तो 1020 पर वैल्यू क्या है वो यहां पर हमको रिटर्न कर देगा। यही काम करता है पॉइंटर। तो अगर ये ऐसा 1 आता है तो हम यहां क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस पॉइंटर पीए, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको यहां कंफ्यूजन होता है कि 2 ऑपरेटर एक साथ है, ब्रैकेट लगा दो, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये काम तो हमने कर दिया, लेकिन अगले वैल्यू पर जाएंगे यानी 7 पर जाएंगे, उसके लिए तो पॉइंटर का एड्रेस बदलना चाहिए और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होगा। तो कहीं कुछ अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है, हम यहां पर करेंगे पीए प्लस प्लस। पीए प्लस प्लस करने के साथ में ही हमारा पॉइंटर जो है अगले इंडेक्स नंबर पे चला जाएगा और वहां से इस बार वैल्यू लेकर के वो आ जाएगा। तो चूंकि ये काम हमें 10 बार करना है, अगर 10 बार हम ऐसा बोल के वैल्यू इसका बढ़ाते रहे तो हर एक पॉकेट में जाकर के ये ढूंढ सकता है। यहां से हमने इस ब्रेस को बंद कर देना है। अब ये हमारा लूप 1 2 3 4 5 ऐसा बोल के 10 बार के लिए काम करेगा। हर बार हमारा पॉइंटर अगले इंडेक्स पर जाएगा, वैल्यू लाएगा, चेक करेगा, अगर ऑड मिला तो समेशन कर देगा, अगर ऑड नहीं मिला तो कोई काम नहीं करना है। सिंपल, हमने अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाते गए हैं और इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये लूप खत्म हो जाता है, आप डिस्प्ले करा दो printf, क्या डिस्प्ले करा देना है, /n सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स। केवल हमने ऑड एलिमेंट्स को सर्च करा है भाई। सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू %d, किसमें है वो? ये ऑड एलिमेंट्स का सम किसमें है? सम में है। तो इमीडिएटली यहां पर क्या लिख देंगे, सम, और इसको कर देंगे बंद। काम हमारा हो गया है खत्म। अब इसके बाद बचता है केवल एक चीज जिसको बोलते हैं गेट ch। इसको कर दिया और अपने मेन ब्रेस को बंद कर दिया, हमारा काम यहां पर खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी में ये काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी भी अनआंसर्ड है।
ड्यू टू लैक ऑफ टाइम समय बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, तो वो सारे पॉइंट्स को तो यहाँ कंसिडर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो मैं इस बॉक्स में आपको बताता हूँ। आप इसको सोचना, आप इसको ट्राई करना, अगर बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना फीडबैक में मुझे बताना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को लेके आऊँगा विथ ऑल दोज पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? अगर पहला कंडीशन जब कोई ऑड एलिमेंट नहीं है, तो अगर किसी तरह का कोई ऑड एलिमेंट नहीं है तब सम क्या डिस्प्ले करेगा? बोले सर 0 डिस्प्ले करेगा। बिल्कुल सही, लेकिन क्या ऐसे कंडीशन में हमारे पास कोई मैसेज आना चाहिए कि हमारे पास कोई ऑड एलिमेंट नहीं है? आना चाहिए ना। बट क्या हमने इस क्वेश्चन में कहीं डाला है, इस प्रोग्राम में कहीं डाला है? नहीं। तो अगली बार हमें इसको भी कंसीडर करना होगा। क्या और कोई क्वेश्चन हो सकता है? बोले हाँ सर हो सकता है। बोले कि अगर सारे के सारे ऑड एलिमेंट्स हुए तो, या कितने ऑड एलिमेंट्स हमको चाहिए? तो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, यहां देखिए यहां नो ऑड एलिमेंट है, यहां नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि कितने ऑड एलिमेंट्स थे जिनका समेशन हुआ है। ये सारे तरह के क्वेश्चन आपके इस प्रोग्राम में आने चाहिए, बट अभी फिलहाल इसको नहीं कर पा रहे हैं कारण लैक ऑफ टाइम। नो इशू। अगर आपको ये दिक्कत करता है आप कन्वे कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं श्योरली आपके लिए इस क्वेश्चन को फिर से लेकर के आऊंगा विथ ऑल दिस पॉइंट्स, है ना। एक बार इसका ड्राई रन करते हैं फटाफट। हमने यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या किया? एरे को डिक्लेयर कर लिया। चलो कर लिया। एरे को डिक्लेयर करने के साथ में इसके इंडेक्स नंबर बन गए 0 1 2 3 4 5 और इसमें सभी वैल्यूज में सारे पॉकेट्स 0 से इनिशियलाइज हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हमने इंटीजर आई और सम, हमने एक वेरिएबल बनाया आई और एक वेरिएबल बना दिया कौन सा? सम, जिसका एड्रेस क्या है? 0 है। फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया एस्ट्रिक पीए। ये सब कुछ हमारा बन चुका है। हम यहाँ से जैसे जैसे वैल्यू लेते गए अपने इस पॉकेट्स में डालते चले गए। आप देखें वहाँ 5 7 8 12 ऐसा करके है, 5 7 8 12 ऐसा बोल के वैल्यू डालते चले गए। और जब सारा एरे बन चुका है तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पॉकेट का एड्रेस है, इसका एड्रेस हमने क्या माना था? 1020। भाई मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका एड्रेस 1020 होगा। ये एड्रेस मैंने किसको दे दिया? ये एड्रेस मैंने दे दिया पीए को। तो पीए के पास क्या एड्रेस है? 1020। अब इसी एड्रेस को हम यहाँ पर बुलाते हैं। तो एस्ट्रिक पीए का मतलब 1020 पर जाओ और वहां पर जो वैल्यू है उसको लाओ। तो इसका वैल्यू का वैल्यू हो गया 5 mod 2, रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 आएगा, समेशन में जुड़ जाएगा। पहली बार सम का वैल्यू क्या होगा? यहां से हमने 0 लिया है। इज इट करेक्ट? बोले हाँ। तो यहां तक में हमने अपना काम कर लिया है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो में जिसमें इन सभी क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।